हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है आज के 11वीं क्लास की पहली कक्षा में। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। 11वीं का सिलेबस है। क्या है बाबू? 11वीं का सिलेबस। तू आ नीचे। चलिए आते हैं। इसमें देखिए बाबू, टोटल चैप्टर की संख्या जो है, नंबर ऑफ चैप्टर टोटल कितना है? टोटल चैप्टर देख लीजिए यहाँ पे 16 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। टोटल कितना पढ़ना है बाबू? 16 गो चैप्टर। और 16 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर क्या है, टोटल फुल मार्क्स कितना का है? 100 नंबर का। 11वीं क्लास के बच्चे सब ध्यान देंगे, बहुत अच्छा से आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बोर्ड में भी मिलेंगे, टेंशन नहीं लो, तुम जुड़े रहना ना बाबू, अच्छा से पढ़ा देंगे। तो चलिए, जिसमें पहला चैप्टर है सेट्स, है ना, सेट्स, जिसको हम बोलते हैं समुच्च। क्या बोलते हैं? समुच्च। दूसरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन, संबंध एवं फलन, है ना, संबंध एवं फलन है। और उसके बाद है ना, उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल है, गणितीय आगमन सिद्धांत। उसके बाद देखिए 5वां चैप्टर बाबू है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, द्वितीय गुणांक बोलिए या क्वाड्रिक इक्वेशन भी इसको 5वां नंबर को बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब छठा क्या? लीनियर इक्वेशन, रैखिक और समीकरण। क्या है? रैखिक और समीकरण। ठीक है, और उसके बाद 7वां है कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन, है ना, जिसमें कर्मचय तथा संचय कहलाता है। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद परिमेय कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद चलिए दूसरा नंबर का हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का आप लोग को बताएंगे। ये तो टोटल 8 चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम तक 8 चैप्टर है। देखिए और आगे है, टोटल 7 चैप्टर अभी बचा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें 9वां चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, है ना। और उसके बाद 10वां है स्ट्रेट लाइन। क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है, जिसको हम सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, और 11वां जो है कोनिक सेक्शन है, शंकु परिच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? कोनिक सेक्शन कहलाता है, शंकु परिच्छेद। 12वां है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, जिसको सीमा एवं अवकलन कहा जाता है। क्या बाबू कहा जाता है? सीमा एवं अवकलन, या सीमा और अवकलन भी कहा जाता है इसको। बात समझ में आ रही है? 14 नंबर है मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना, जिसको गणितीय विवेचक कहा जाता है। और 15 नंबर है स्टैटिक्स, जिसको सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? सांख्यिकी। और उसके बाद 16 लास्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रायिकता। तो टोटल 16 चैप्टर आप लोग को पढ़ाने का काम करेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए। एक एक चैप्टर आप बढ़िया से आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए, थोड़ा ये हो गया सिलेबस की बात। ठीक है, टोटल जो है 16 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए आते हैं, पहला चैप्टर जो आप लोग को पढ़ाने हम जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर सेट्स। क्या है? सेट्स। तो सेट्स जो है वस्तु के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। सेट्स क्या होता है? किसी चीज का समूह, कलेक्शन करना। जैसे आप लोग को बोल दिया जाए कि 10 डॉग का संग्रह समूह, तो वो भी सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जिसमें बोला जाएगा कि 10 सुंदर लड़की का संग्रह, है ना, सेट, तो बाबू वो सेट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सेट्स, है ना। उदाहरण में अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या, जैसे वॉवेल नहीं है, देखिए किसी भी सेट्स को बड़ा वाला लेटर, है ना, बड़ा वाला लेटर से और मझली ब्रैकेट से उसको घेर दिया जाता है, ए ई आई ओ कोमा दे के इसको। और ये अंदर वाला जो पार्ट है ना बाबू, देखिए अभी आप लोग को बताते, ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयव। अवयव या एलिमेंट बोलिए, है ना।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, वस्तु के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट्स, है ना। वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को बाबू क्या कहते हैं? सेट। और किसी भी सेट को बड़े ये क्या कहते हैं? किसी भी सेट को बड़ा वाला अक्षर से, है ना, मछली ब्रैकेट से घेर देंगे और इसमें कॉमा लगा के, ये अंदर वाला जो पार्ट कहलाएगा बाबू, यही एलिमेंट कहलाता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और उसके बाद नोट में देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, NOT नोट में, कि समूच को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? समूच को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को अभी हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, कुछ तस्वीर दिख रहे होंगे, है ना। आप लोग सोचे होंगे कि सर ये तस्वीर क्या ला दिए हैं। तो ये तस्वीर आप लोग को समझाने के लिए है। ठीक है, आप लोग के माइंड में कुछ और आ रहा होगा, वो आने नहीं दीजिए। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बाबू इसको यूज किए हैं, उसके लिए टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, समझ गए बाबू। और उसके बाद इसको ऊपर करके रखिए। चलिए, तो देखिए सेट का, ये एक सेट्स का डिफिनेशन हो गया। क्या हो गया बाबू? सेट्स का डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए कि सेट्स का एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का काम करेंगे। अब जैसे बोल दिया जाए बाबू कि 10 सुंदर लड़की का सेट्स, इसमें आपको देखिए, इसमें हमको ये पसंद है तो आपको ये पसंद होगी, किसी और को ये पसंद होगी, किसी और को ये पसंद होगी। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है बाबू, कि ये सेट्स नहीं हो सकता। अगर कोई बोल दे कि 10 सुंदर लड़की का ये समूच, क्या ये सेट्स हो जाएगा? नहीं बाबू, सेट्स नहीं होगा। देखिए, अगर मान लिया जाए हम और आप या किसी भी लड़का, कोई एक को न पसंद करेंगे, सबको पसंद कर लीजिएगा? नहीं बाबू। लाइफ में देखिए, रतन टाटा की तरह बनिए। ठीक है बाबू, उन्होंने जिसको एक मरते त्याग दिया, फिर दोबारा अपने जिंदगी में लाए नहीं लाया, उस चीज को ही बिल्कुल उसी तरह काम कीजिए। तो आप लोग को देखिए बता देते हैं, ये अगर मान लीजिए किसी को पसंद है, देखिए इसका मुंह देखिए तो थोड़ा मुंह देखिए, मुंह इसका, और उसके बाद देखिए इसका मुंह, ये ऐसे किए हुए, ऐसे ऐसे इसका हथिया देखिए ऐसे किया, ऐसे ऐसे के क्या मतलब होता है? इन लोग का पोजे बहुत रहता है जी, बात समझ में आ रही है। तो ये भी देखिए, इसको कोई और पसंद कर रहा, या इसको कोई और, ये ऐसे बेचारी टेंशन में है, ऐसे टेंशन में है ये टेंशन में है, इसका टेंशन देखिए, इसका टेंशन देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा चला, ये टेंशन में लग रही है। उसके बाद इसको देखिए, ये खरोश लग रही है, गुस्वर, इसको देख के डर लग रहा है ना, ये गुस्वर है। और उसके बाद देखिए ये इसका पोज देखिए, पोज ऐसे पोज है ना। तो इसमें बाबू अगर सुंदर की बात करें तो सुंदर सेट्स नहीं होगा, बात समझे। अगर इसी जगह पे हम बोल देंगे कि 10 लड़की का सेट, बिल्कुल ये सेट हो जाएगा, इसको काटने वाला कोई नहीं है, सेट्स हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? सेट्स। 10 सुंदर लड़की का सेट्स बिल्कुल सेट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए थोड़ा इसको भी देख लीजिए, आप लोग बहुत देख रहे हैं, मत देखिए, घाटा में रहिएगा, ये सब बहुत बेकार चीज है जी। ठीक है, राजा रजवा एक चक्कर में चल गया तो हम तो कौन देखी का मसाला है जी, एकरा मत देखिए। देखिए ये बलिया जो दिख रहा है, ये खतरनाक सीन है, इसको मत देखिए। अगर एकरा देखिएगा तो डूब जाइएगा बाबू लाइफ में, बात समझे। आगे बढ़ना है तो ये सब चक्कर से दूर, ये सब कोई फालतू चीज बा, ये बिल्कुल फालतू चीज है। देखिए लड़की क्या है, लड़की का तो मुस्कुराना उसका अदा ही है ना। इसको समझे जो नहीं, लड़का जो कोई भी नहीं समझ रहा, लड़की तो हमरो देख के मुस्कुरा देती है, तोड़ो देख के मुस्कुरा देती है, ओकरो देख के मुस्कुरा, क्या तोहर भागला, वो सब नहीं होता है बाबू, बात समझे। पढ़ाई पे फोकस करो, ओनली फॉर पढ़ाई। आप झंडा गाड़ना है तो दिल जीतो दिल, है ना, और मेहनत पे अपने लगन रखो। ठीक है, कल अगर मान लीजिए ये सब क्या है जी, कुछ नहीं है, ये सब जो है ना, अगर तोरा पास पैसा रहतो है ना, चला तो तोरा साथ जाएगी ये। अगर पैसा नहीं रहेगा
तो देखेगी इससे पैसा वाला क्या है? आपको लगता है कि एक लड़की एक ही लड़के से बात करता है, ये सब भूल है, बात समझे। इंस्टा पे अलग फ्रेंड, व्हाट्सएप पे अलग फ्रेंड, है ना। उसके बाद फेसबुक का आईडी बनायल रहता है, बात समझे। स्नैप भेजेगी, स्नैप ऐसे मुंह को ऐसे टेढ़ा करेगी और फोटो खिंचाएगी, फोटो खिंचा के भेज देगी। वो क्या समझती है अपने आप में, समझ में नहीं आ रहा। तो बात समझ में आ रहा चला। तो वैसा नहीं, देखिए ये सब फालतू चीज है, एकरा चक्कर में मत पड़िए। राजा रजवाहा खो गया एकरा चक्कर में, तो हम तो कौन देसी के मसाला है जी। बात समझ रहा है। तो चलिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये लड़की की बात करे तो ये सेट हो जाएगा, ये इसकी बात करे तो ये इसका सेट नहीं होगा, क्योंकि देखने में बड़ी खतरनाक लग रही है। ये सेट इसलिए नहीं होगी, नहीं ये अकेली है, बात समझे। ये सेट नहीं बोलिए, ग्रुप है, लड़की का ग्रुप है। सुंदरता की बात क्या देती, ये छुछुंदर जो दिख रही है, छुछुंदर, इसको कोई और पसंद कर रहा है, इसको अगर देखा जाए तो संगल से इसको कोई और पसंद कर रहा है, इसको देखा जाए तो ये नखिया को ऐसे कैले है, इसको कोई और पसंद कर रहा, ये ऐसे कैले है, इसको कोई, तो सेट होगा नहीं होगा। चलिए ये पहला एग्जाम्पल था बाबू, अब आइए दूसरा एग्जाम्पल पे। वाह रे वाह, इसको देखिए, इसको ये फौज है, फौज। रात का राजा बोलता है ना, जंगल का राजा जो शेर होता है, ये रात का राजा है। घर से निकल के देखो, दौड़ा देगा 4 किलोमीटर चौड़ में, दौड़ते रहिए, बाबू बाबू रहिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बात समझे। ये देखने में देखिए सब डेंजर्स लग रहा है, डेंजर्स। इसको बोले 10 कुत्ते का सेट, तो ये सेट होगा, बात समझ में आ रही है। ये क्या होगा, बोल दिया जाए 10 कुत्ते का सेट, तो ये सेट होगा बिल्कुल भाई। अगर 10 सुंदर कुत्ता 10 सुंदर कुत्ता, तो 10 सुंदर कुत्ता में कौन, हमरा कौन कुत्ता पसंद है जी। थोड़ा हम अपना अपना जो सुंदर है दिख रहा है जिसको, वो कमेंट थोड़ा कीजिएगा कमेंट में। उसके बाद ये सिंगल देख लीजिए, ये सिंगल, ये सेट नहीं होगा, ये नहीं। देखो इसका लक्षण और इसका लक्षण, ये दोनों का लक्षण जो है सेम है, इक्वल है, इक्वल है ना, क्या है, इक्वल। बाबू ये सब फालतू है, ठीक है। ये हो गया सेट्स। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।